आपकी ही पार्टी को ज्वाइन करके बनारस वाले मिश्रा जी इस समय अपनी बात को रखते थे। उत्तर प्रदेश के बड़े मुद्दों पर, भारत के बड़े मुद्दों पर चर्चा भी करते थे, बड़ी घटनाओं पर जाते भी थे, बात भी रखते थे, लेकिन उनके ऊपर वार भी हुआ और उनको 307 का मुलजिम बनाकर जेल भी भेज दिया गया। इस बात को लेकर क्या कहेंगे सर? आपको याद होगा मुख्यमंत्री को कितना विशेषाधिकार होता है। एक ज़माना था कि हमारे स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह जी उनके ऊपर 48 मुकदमे मायावती ने कर दिए थे। तो भैया मुख्यमंत्री तो जब वहाँ से इशारा पाएंगे तब निचले कर्मचारी अधिकारी जो इस तरह से कार्य करेंगे, और क्या। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर में हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजनारायण बिंद। मैं इनसे बातचीत करूंगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ रहा है उस पर चर्चा करूंगा। बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए मंत्री। धन्यवाद। जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, इसमें प्रयागराज में एक दलित युवती को जिंदा जला दिया गया बताया जा रहा है। इस बात को लेकर क्या कहेंगे मंत्री? देखिए, अभी तक इस देश में जो है विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में ये परंपरा चली आ रही है कि सामंती विचारधारा के लोगों को उनके ब्लड में वही है, खून में जो है वो ब्लड में वो कभी अलग नहीं हो सकता, धीरे धीरे जाएगा। कोई चीज़ें ऑल ऑफ सडन नहीं हटेंगी। अभी उनकी मानसिकता सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है। सवर्णों की मानसिकता जो है सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय के तहत जो है गरीब, दलित और शोषित, उपेक्षित, वंचित लोगों के प्रति बहुत खिलाफ है। इसलिए जो मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं हमारे प्रदेश के, वो भी सामंती विचारधारा के ही हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और मंत्री जी एक चीज़ और देखा गया, आपकी ही पार्टी को ज्वाइन करके बनारस वाले मिश्रा जी इस समय अपनी बात को रखते थे। उत्तर प्रदेश के बड़े मुद्दों पर, भारत के बड़े मुद्दों पर चर्चा भी करते थे, बड़ी घटनाओं पर जाते भी थे, बात भी रखते थे, लेकिन उनके ऊपर वार भी हुआ और उनको 307 का मुलजिम बनाकर जेल भी भेज दिया गया। इस बात को लेकर क्या कहेंगे सर? आपको याद होगा मुख्यमंत्री को कितना विशेषाधिकार होता है। एक ज़माना था कि हमारे स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह जी उनके ऊपर 48 मुकदमे मायावती ने कर दिए थे। तो भैया मुख्यमंत्री तो जब वहाँ से इशारा पाएंगे तब निचले कर्मचारी अधिकारी जो इस तरह से कार्य करेंगे, और क्या। विपक्ष को इस दिन को निष्नाबूद होना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। 10 साल तक केंद्र में जो है कोई विपक्ष नहीं था, इसलिए उनकी मनमानी थी, सारे बिल इनके पास होते रहे। इस बार जो है 37 सांसद जो है माननीय अखिलेश यादव के, सपा के और कांग्रेस के मिलाकर के 42 सांसद हुए हैं, और 100 से ज़्यादा संख्या होने पे जो है राहुल गांधी जो है नेता प्रतिपक्ष हुए हैं। इसलिए दबाव है केंद्र में भी, अभी ज़्यादा बिल इनके नहीं पास हो पा रहे हैं। सरकार में जब विपक्ष मजबूत रहता है तब सरकार के ऊपर अंकुश लगा रहता है, कोई गलत निर्णय नहीं होने पाता है। उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों जगह जो है विपक्ष मजबूत है। क्या लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से कड़ी सेना के लोग आगरा में जाकर रिवाल्वर को लहराएं और अच्छे अच्छे असलहे को लहराएं, तलवार को लहराएं, इस बात को लेकर उनका रिएक्शन आया, न कोई प्रतिक्रिया आई, लेकिन वो बंगाल के छोटे से मामले को लेकर बड़ा बता रहे हैं, कह रहे हैं लात के देवता बात से नहीं मानते हैं। इस बात को लेकर क्या कहेंगे मंत्री? आप शब्द बोलना उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कम से कम भारतवर्ष के मुख्यमंत्रियों में सबसे श्रेणी में ऊंचे पदों पर माना जाता है। जो तलवार लहराई गई सर, रिवाल्वर, इस बात को लेकर क्या? तलवार लहराई गई है। शासन और प्रशासन, इसमें पुलिस विभाग को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, FIR दर्ज कर देना चाहिए, उनको सीज कर देना चाहिए विदाउट परमिशन। जो 25 आर्म एक्ट और 27 आर्म एक्ट के तहत जो है असला नहीं लेके चल सकता। अभी याद होगा आपको, यहीं बादशाहपुर में एक लड़का जो है तलवार से केक काट रहा था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कोई भी नियम सबके बराबर लागू करना चाहिए। करनी सेना वाले तलवार लहरा रहे हैं और हर चीज़ें घोषित कर रहे हैं, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि मैं गर्दन काट दूंगा। ये गलत बात है। उसके तत्काल गोली मार दूंगा। ये सब बातें जो है बहुत गलत हैं। अभी तक न उसको गिरफ्तार कर पाई सरकार, न तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन कर पाई। इसका मतलब सरकार का कुछ मंशा साफ नहीं है, कुछ साफ नहीं है, इसे जाहिर होता है। क्या लगता है PDA जो आपका चल रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अगड़ा भी कहते हैं, जो पीड़ित है आपकी पार्टी में, इस बात को लेकर कैसे आप लोग चल पाएंगे? 27 का चुनाव बड़ा ही कठिन दिखे जा रहा है। 27 का चुनाव देखिए, आपको बताएं, आपको याद होगा कि अभी एक बैकवर्ड रिजर्वेशन के बारे में और जो नियुक्तियां होती थी हायर एजुकेशन में, 13 नियुक्ति होने के बाद जो है, और उसमें 9 नियुक्तियां जनरल खाते में चली जाती थी और 3 जो है बैकवर्ड में, 1 शेड्यूल कास्ट में। मैं तो बधाई दूंगा शेड्यूल कास्ट के उन प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को
जिन्होंने रिवोल्ट किया और गवर्नमेंट बैकफुट पे आई, इनको जो है रोस्टर प्रणाली को बैक लाना पड़ा। सरकार झुकी और उसको बैक लाई। एक और इसमें एक सरकार और आई थी जो उसमें नियुक्तियां होती थी, जो सिक्योरिटी सचिवालय में होती थी, उसको भी गवर्नमेंट बैक हुई। ये विपक्ष की जागरूकता का कारण है, परिचायक है। जब तक देश की जनता बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट जागरूक नहीं होंगी तब तक यही रवैया चलता रहेगा। जिस दिन बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग, अल्पसंख्यक लोग जागरूक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे और एक साथ रहेंगे, सरकार को झुका देंगे और सरकार को बदल देने का अधिकार इन्हीं के पास है। जनता के पास ही सरकार बनाने और बिगाड़ने का अधिकार होता है। माननीय मंत्री जी, एक सवाल और मैं आपसे करूंगा, आपसे जुड़ा हुआ सवाल है। बदलापुर में जिस तरह से चर्चा है, तमाम लोग प्रत्याशी वहां ताल ठोक रहे हैं, लेकिन आपका इंटरनल आवाज आ रही है कि आप भी वहां से दावेदारी किए हैं और बदलापुर को लेकर चर्चा है कि आप वरिष्ठ नेता हैं और बिंद जो निषाद होता है वहां संख्या भी अच्छी बताई जा रही है, वहां सागंज भी सटा हुआ है, 2 सीटें बताई जा रही हैं। अगर वहां से कोई बिंद लड़ता है बदलापुर से तो प्रभाव रहेगा सागंज पर भी। क्या लगता है कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार भरोसा करेंगे? अब उनके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पीडीए इसी पर्पज से बनाए हैं कि समाज में जो बहुत पिछड़े हैं, अति दलित हैं, अति पिछड़े हैं, उन लोगों को भी हम रिप्रेजेंटेशन दें और भागीदारी दे करके उनको समाज में बराबरी का दर्जा ले आएँ। ऐसी परिस्थिति में जो है माननीय जी की विचारधारा अगर होगी, उनकी इच्छा होगी और नेतृत्व में अगर वो समझेंगे तो देंगे। क्या आपके अंतरात्मा में बदलापुर है? भाई वो तो मैं 12 में मैं टिकट मेरा काट दिया गया था, मैं तो छोड़ के गया नहीं। और अगर वो शायद और लोगों के टिकट काट के देखें तो कोई बचेगा ही नहीं, सब भाग जाएंगे। बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट अभी तक इनके छोड़ के नहीं गया है। पूरे प्रदेश का जो है बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी इनको अपना नेता मानता है। और मुख्यमंत्री जी अगर देश की बागडोर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो अगला भविष्य उनका जो है देश के प्रधानमंत्री बनने की योग्यता में आ जाएंगे। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक पूर्व मंत्री राजनारायण बिंद जी। हालांकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, मंडी परिषद अध्यक्ष भी रहे और समाजवादी पार्टी में लंबा टाइम इन्होंने दिया है और बदलापुर से चर्चा भी है। देखते हैं पार्टी कितना इन पर विश्वास जताती है और इनसे जुड़ी खबरें और तमाम उत्तर प्रदेश और भारत की खबरों को लेकर आऊँगा। देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।